इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदाबंद का, जब प्रवेश मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश करने के बाद जब वो दूसरे दिन जब बैतनिया से निकले, दूसरे दिन जब वो बैतनिया एक गांव का नाम है, जब वो बैतनिया गांव से निकले और जब वो निकल रहे थे तो उसको चलते चलते रास्ते में भूख लगी। और जब उसको रास्ते में भूख लगी तो उसने दूर से अंजीर के पेड़ को देखा, और दूर से अंजीर के पेड़ को देखा तो देखने में बड़ा मन भाव था, जो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और देखने में लग रहा था दूर से कि शायद वो फलों से लदा हुआ पेड़ है, कि फलों से लदा हुआ पेड़ है। वो देख रहा था, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, एक मन में इच्छा पैदा हुई, और उसने सोचा कि मैं इस पेड़ के पास जाऊं और जाकर उससे फल तोड़कर खाऊं ताकि मेरी भूख शांत हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु इस मकसद से गया उस पेड़ के पास, और जो पेड़ के पास गया और पेड़ के पास जाकर उसने देखा, क्या देखता है, उस पेड़ के अंदर एक भी फल नहीं लगा हुआ, एक भी फल उस पेड़ पर नहीं लगा हुआ था। यह देखकर प्रभु को दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रभु को। यह देखकर दुख हुआ और उसको गुस्सा आया कि उस पर फलों को छोड़कर, उस पत्तों को छोड़कर उसमें एक भी फल नहीं लगा हुआ था। हालेलुया। और प्रभु को गुस्सा आया, आपने उसको श्राप दिया, कह रहा जा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाएगा। और ये बात उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। जब प्रभु ने उसको बोला तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। तो अगले दिन की बात है, अगले दिन की बात है, भोर को जब उधर से जाते थे, 20वीं आयत में देखेंगे, इससे आगे 20वीं आयत में सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा, कि सूखे अंजीर के पेड़ से क्या शिक्षा मिलती है, और इस अंजीर के पेड़ के द्वारा परमेश्वर से क्या बातचीत करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, तो इसे जानेंगे। और फिर जब भोर के समय के सुबह के समय, कल अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल भोर के समय, सुबह सुबह जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह फल रही पेड़ के अंजीर के पास, अंजीर का जो पेड़ था फल रही था, उसके पास जब प्रभु यीशु मसीह गया और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर तब देखा कि उस पर एक भी फल नहीं लगा है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको शाप दिया कि जा, अब से तेरा फल कभी कोई फिर कभी ना खाने पाएगा। और वो ऐसा बोलकर निकल गया, वहां से चला गया। और अगली सुबह फिर जब वो वहां से गुजर रहा था, और जब गुजर रहा था तो क्या देखता है, उसके चेले क्या देखते हैं, ये जो पेड़ था वो जड़ से लेकर ऊपर तक सूखा हुआ है, पत्ते भी सूख गए, उसकी हरियाली भी खत्म होगी, वो सूख गया उसका जीवन पेड़ का। हालेलुया। सूख गया। और यह बात देखकर पतरस को याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि अब से तेरा फल कभी कोई न खाने पाएगा। और पतरस को जब यह बात याद आई तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रबी, यानी कि हे गुरु, देख यह क्या है, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था। हालेलुया। पतरस क्या कह रहा है, हे रबी, देखिए वही पेड़ है जिसे तूने श्राप दिया था, जो जड़ से लेकर पत्तों तक बिल्कुल सूख चुका है। हालेलुया। यीशु ने पतरस की बात सुनकर उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास कर ले कि वह जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस ये तो कुछ भी नहीं है, यदि तू विश्वास करेगा, यदि तुम विश्वास करोगे, यदि कोई भी विश्वास करेगा और इस पहाड़ को कहेगा उठकर समुद्र में जा पड़, कह रहे वो पहाड़ उठकर समुद्र में जा पड़ेगा। पहाड़ का दृष्टांत देकर प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि यदि तुम्हारे जीवन में पहाड़ जैसी बड़ी कोई बीमारी होगी, बड़ी कोई समस्या होगी, बड़ी कोई तकलीफ होगी, चाहे वो पहाड़ के आकार की तरह बहुत बड़ी होगी, लाइलाज होगी, कोई बीमारी लाइलाज आपकी जान नहीं रही है, 10 साल से 20 साल से जान नहीं रहा है, वो एक पहाड़ ही तो आपकी जिंदगी में, ये जब कर्जों के नीचे दबे पड़े हैं और कर्जा टूटने का नाम नहीं ले रहा है, एक पहाड़ ही तो है। और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही है, और आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम जा नहीं रही है, वो पहाड़ ही तो है।
परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, क्या ये पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा पड़ेगा। यानी कि तुम्हारे जीवन से वो प्रॉब्लम, वो समस्या रूपी जो पहाड़ है वो उखड़ जाएगा और तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु एक बात भी कहता है, कह रहे ये ऐसे नहीं होगा, ये तब होगा कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मन में संदेह नहीं करोगे, मन में संशय करोगे, मन में डाउट नहीं करोगे, तो तब तुम्हारे लिए होगा। यदि तुमने प्रार्थना कर ली किसी बात के लिए और मन में तुम्हारी शंका चल रही है, मन में तुम्हारे डाउट चल रहा है और मन में तुम सोच रहे हो कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो कोई नहीं, बस एक बार प्रार्थना करा लेते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, चलो एक बार प्रार्थना कराने में जाता क्या है, दुआ करने में जाता क्या है, चर्च कराने में जाता क्या है, एक बार जाके देख लेते हैं, अगर ये काम बन गया तो ठीक है और नहीं बना तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे फिर। हालेलुया। तो यदि तुम मन में संदेह लेकर आओगे, शक लेकर आओगे, डाउट करोगे इस बात के ऊपर, तो वो तुम्हारा काम कभी नहीं बनेगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, वो तुम्हारी समस्या कभी नहीं जाएगी। परमेश्वर मुझसे कहता है कि जो तुम मुझ पर विश्वास रख के प्रार्थना में विश्वास से मुझसे मांगोगे, वो विश्वास से तुम पालोगे। विश्वास करना पड़ेगा। कोई की बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी बात है। ये ऐसा अनुभव है, बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। जिस बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना जिस उस बात के समान है जैसे तुम इस पृथ्वी से स्वर्ग के ऊपर नहीं चढ़ सकते, आसमान में नहीं चढ़ सकते, ऐसा ही बिना परमेश्वर के तुम परमेश्वर को, बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के प्रभु को खुश नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास करोगे तो आपकी लाइफ में काम होगा और विश्वास नहीं करोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल नबी को जब शेरों के मांग में डाला गया, दानियल का विश्वास था, क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, है ना, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, वो डरता नहीं था, घबराता नहीं था। जब राजा ने ऐलान कर दिया कि पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर 30 दिन तक कोई प्रार्थना नहीं करेगा, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, तो जो जिसको मानते हैं किसी की प्रार्थना आराधना नहीं करेगा, ऐलान कर दिया गया। और ये बात दानियल तक भी पहुंची कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो जाए वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था। अब ये मैसेज, ये समाचार दानियल तक भी पहुंचा। हालेलुया। और ये ऐलान कर दिया गया राजा ने, यदि कोई प्रार्थना करता मिल गया या कोई दुआ करता मिल गया किसी चीज की, पूजा पाठ करता मिल गया, फिर उसको शेरों के भूखे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों के खट के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। ये मैसेज दानियल तक पहुंचा। लेकिन दानियल के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी भय नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसका विश्वास जीवित परमेश्वर में था, उसका विश्वास जिंदा परमेश्वर में था। और दानियल नहीं हटा, और दानियल अगला दिन सुबह हुआ, दानियल अपने महल की खिड़की खोलकर स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर घुटनों में बैठकर स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, और प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जो 2 अध्यक्ष जो उससे चलते थे, 2 अध्यक्ष राजा के पास गए और राजा को भड़काया और राजा को बोले, हे राजा, दानियल के मन में तेरे लिए इज्जत नहीं है, तेरा डर नहीं है, तेरा भय नहीं है, वो तेरा सम्मान नहीं करता। जिस दानियल से तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही दानियल तेरी आज्ञा को तोड़ रहा है। हालेलुया। राजा मन में दुखी हुआ, क्योंकि राजा दानियल से बहुत प्रेम करता था। राजा नहीं चाहता था कि दानियल को सजा दे। हालेलुया। क्योंकि राजा जानता था कि दानियल के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। राजा जानता था कि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। राजा जानता था इस बात को, लेकिन राजा गवर्नमेंट के कानून के अनुसार मजबूर हो गया। वो मजबूर हो गया, उस कानून के सामने उसको झुकना पड़ा, और वो 2 अध्यक्षों के साथ गया और जाकर देखा, और क्या देखता है, दानियल बैठा है घुटनों पर, खिड़की खोलकर महल की स्वर्ग की ओर हाथ उठा के और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र दानियल के मन में, क्योंकि इसका टूट विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मेरे साथ है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और राजा ने देखा और राजा को मजबूरन आदेश देना पड़ा कि दानियल को बंदी कर लो, बंदी बना लो दानियल को। और दानियल को पकड़ लिया गया और ले जाकर दानियल को भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया, जो शेर भूखे थे। हालेलुया। लेकिन दानियल के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी भय नहीं था।
दानियल घबराया नहीं, क्यों? उसका विश्वास वो जानता था कि विश्वास के साथ प्रार्थना जो परमेश्वर से मांगते हैं वो मिलता है। वो इस बात को जानता था, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था दानियल, बाइबल को जानने वाला, वचन को जानने वाला व्यक्ति था दानियल। हालेलुया। तो दानियल घबराया नहीं, शेरों की मांग में डाल दिया गया दानियल को, और दानियल बैठा है घुटनों पर, वहां भी बैठा है घुटनों पर शेरों की मांग के अंदर, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है परमेश्वर से, और प्रार्थना कर रहा है, बेखौफ बैठा है। और शेर जब उसकी तरफ आने लगे उसको खाने के लिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी अपने दूत को, और स्वर्गदूत आया और वहां पर खड़ा हुआ और शेर के मुंह को ऐसे बंद कर दिया जैसे सुई धागे से सील दिया। और वो भूखे शेर, जो भूखे शेर बैठे हैं उसके चारों तरफ। हालेलुया। दानियल बैठा है बीच के अंदर, भूखे शेरों के बीच में, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं है। हालेलुया। अगले दिन राजा को नींद नहीं आई पूरी रात भर। बाइबल में लिखा है ऐसा ही कि राजा उस दिन पूरी रात भर सोया नहीं, राजा को नींद नहीं आई। राजा के मन में कोई ख्याल, एक कोई चिंता, क्या दानियल के परमेश्वर ने दानियल को बचाया कि नहीं बचाया, पता नहीं वो जिंदा है, पता नहीं वो मर गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो टेंशन में था, वो चिंता में था, फिक्र में था, और रात भर सो नहीं पाया। कभी इधर करवट बदले, कभी इधर करवट बदले, लेकिन वो बेचैन है, नींद नहीं आ रही राजा को। हालेलुया। और वो इंतजार कर रहा है कि कब सुबह हो और कब मैं जाकर देखूं कि दानियल बच गया, मर गया। और दानियल वो बैठा है इंतजार में, और जैसे सुबह हुई और सुबह होते ही वो भागा उस शेरों के खड्डे की तरफ, और जाकर शेरों के उस खड्डे के ऊपर, वो भूखे शेरों की जो मान थी, जो खड्डा था, उसके ऊपर जाकर खड़ा होकर बोलने लगा, आवाज लगाई, हे दानियल, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू पूजा करता है, जिस परमेश्वर की तू प्रस्तुत करता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? तू जिंदा है या मर गया? दानियल ने अंदर से आवाज लगाई, हे राजन, चिंता न कर, तेरा दास अभी जिंदा है। हालेलुया। आवाज आई और राजा ने फटाफट आदेश दिया अपने सैनिकों को, जाओ फटाफट रास्ता लेकर आओ, फटाफट दानियल को बाहर निकालो, और फटाफट दानियल को बाहर निकाला गया, और दानियल जिंदा बच निकला। हालेलुया। और जो उसके ऊपर छोटा जाम लगा के उसको धोखेधड़ी से पकड़वाया गया था, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने उसके खिलाफ योजना बनाई थी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उनको राजा ने आदेश दिया कि इनको चक्के भूखे शेरों के माद में पूरे परिवार से ही डाल दिया जाए, बीवी बच्चों से ही डाल दिया जाए। और जब उनको बीवी बच्चों से डाला गया शेरों के माद के अंदर, उन शेरों ने हड्डी हड्डी चबा डाली। हालेलुया। लेकिन दानियल बच निकला। सो मेरे प्रिय, जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, तो प्रभु कहता है यदि इसके जीवन में पहाड़ जैसी कोई समस्या होगी, वो उखड़कर यदि विश्वास के साथ उसको हुक्म देगा, वो समुद्र में जा पड़ेगी। ये पहाड़ जैसी समस्या तो जी दानियल के जीवन में उसको शेरों के माद में डाला गया था। हालेलुया। सो खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। अगली आयत हम पढ़ेंगे, अगले 24 आयत में देखेंगे। 24 में यहाँ पर लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पास क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा पास क्षमा न करेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है, इसलिए जब भी तुम मेरे सामने आओ और जब भी मेरे पास आकर घुटनों पे आकर जब भी मुझसे दुआ करो, और जो भी दुआ करो मन से आत्मा से जो भी दुआ करो, उस प्रार्थना पर फौरन विश्वास कर लेना कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। चाहे वो 1 हफ्ते बाद दे, चाहे महीने बाद दे, चाहे 2 महीने बाद दे, चाहे वो 10 दिन बाद दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यदि आप विश्वास करोगे इस बात पर, तो जिस काम के लिए आपने दुआ की है, जिस प्रॉब्लम के लिए आपने दुआ की है, बाइबल कहती है उस पर उसी घड़ी विश्वास कर लेना जिस घड़ी तुमने विश्वास के साथ प्रार्थना की, और उसी घड़ी विश्वास कर लेना कि मेरा काम बन गया, तो बन जाएगा मसीह के नाम में। भले वो तुरंत रिजल्ट ना आए, भले वो महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, लेकिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रभु के हुजूर में दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु के हुजूर में की गई प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाती। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कभी कभी वो साइलेंट मोड हो जाता है, कभी कभी वो खड़ा हो जाता है, हम प्रार्थना करते उत्तर नहीं आता, लेकिन वो कभी कभी जानबूझकर देखता हमें परखता है कि देखता उसका विश्वास कितना है, देखता उसका विश्वास डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा। हमारी परख भी होती है कभी कभी विश्वास की। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु एक बात और कहता है, प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई
गिला शिकवा है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई गिला शिकवा है, उसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, उसने तुम्हें धोखा दिया, या उसने तुम्हारे बारे में कोई बुरा षड्यंत्र रचा, या तुम्हें वो गाली गलौज कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे सामने प्रार्थना में करने के लिए आए तो घुटनों पे आकर पहले से क्षमा कर देना, उसे माफ कर देना, और उसे माफ करके फिर मेरे पास आना, फिर जो तूने पाप किया है तेरे भी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। कह रहा है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारे भी नहीं क्षमा किए जाएंगे। बाइबल कहती है तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगे, तुम्हारी खुद की गलती भी क्षमा कर दी जाएगी। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए जब भी परमेश्वर की हजूरी में आए, चाहे वो चर्च के अंदर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, जब भी आप प्रार्थना करें, आपके मन में अगर किसी के प्रति द्वेष भावना है, जलन की भावना है, कोई भी गुस्से की भावना है, उसको निकाल फेंक दो परमेश्वर के सामने आने से पहले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम पवित्र वेदी के सामने जब कोई भेंट लेकर आओ और तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के खिलाफ कोई जलन की भावना है, द्वेष भावना है, कह रहा है कि वो भेंट वहीं पर वेदी पर छोड़ दे, वो भेंट वही वेदी पर छोड़कर वापस चला जा और जाकर अपने भाई से गले मिलकर मेल मिलाप करके आ और दोबारा आप वो भेंट फिर मुझे चढ़ाना। परमेश्वर कहता है फिर मैं सिर्फ कबूल करूंगा। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारे भी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम हमारे अंदर वो फल नजर आने चाहिए, परमेश्वर का फल हमारे अंदर नजर आना चाहिए। नहीं तो जब प्रवेश मसीह उस फल रहित अंजीर के पेड़ के पास गया और जब देखते हैं उसके ऊपर एक भी फल नहीं लगा, प्रभु को गुस्सा आया, प्रभु ने उसको श्राप दिया और बोला गया से तेरा फल कोई कभी ना खाने पाएगा। और वो रात में पेड़ सूख गया सारा, वो जड़ से लेकर ऊपर तक सारा सूख गया जो कि हरा भरा था। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक ही रात के अंदर कोई पेड़ जो हरा भरा है बिल्कुल फलों से लगा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही दम सूख जाए, कभी हो नहीं सकता। ऐसा असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। थोड़ा बहुत सूख सकता है लेकिन पूरे का पूरा नहीं सूख सकता। लेकिन प्रभु ने उसको श्राप दिया तेरा जहां से तेरा फल कभी कोई ना खाने पाएगा। यीशु ने उसको श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया जड़ से लेकर ऊपर तक। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है जो कलीसिया है, जो हम सब हैं, जो कलीसिया है, जो हम सब हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें देखता है, हमें देखता है। और जो लोग एक दिखावे का जीवन जीते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वचन से कि मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ, उसे प्रेम करता हूँ, मैं दुआ प्रार्थना करने वाला हूँ, चर्च में एक अच्छे धर्मी जन का जीवन दिखाएगा कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया है परमेश्वर के साथ। लेकिन परमेश्वर उस टाइम को नहीं देखेगा, वो आपके घर जाकर भी देखेगा, आपके पीछे से भी देखेगा जाके इसका जीवन सही है कि नहीं है। तुम चर्च में तो दिखावा कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा मसीही हूँ और घर में जाकर तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ गाली गलौज करते हो, धोखाधड़ी करते हो, दारू पीते हो, नशा करते हो और बाहर जाकर तुम सारे वो काम कर रहे हो जो वचन के विरुद्ध है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आएगा और जब वो देखेगा मेरे प्रिय आप लोगों को, और बाइबल कहती है जब परमेश्वर मसीह दोबारा इस धरती पृथ्वी पर आएगा अपनी निष्कलंक दुल्हन को लेने के लिए, शब्द लेने के लिए, जब वो आएगा दोबारा वो देखेगा हर एक जन को और वो छांटी करेगा और जांच छांट कर बाइबल में लिखा है कि दो लेनी चक्की पीस रही होगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। खेत के अंदर किसान काम कर रहे होंगे, 3 किसान काम कर रहे होंगे, उसमें से 2 उठा लिए जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि अगर किसी गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बाहर बैठकर जा रहे हैं और उसमें से एक उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। कलीसिया के अंदर पादरी प्रचार कर रहा है और कलीसिया में से आधे लोग उठा लिए जाएंगे, आधे लोग छोड़ दिए जाएंगे। यानी कि रैप्चर होगा जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। उठा वो लोग लिए जाएंगे, उठा उनको लेगा परमेश्वर जो वचन के साथ सही जीवन जीते हैं, जिनका चर्च में भी सही जीवन है और अपने घर पर भी वही जीवन है। हालेलुया। उसका बाहर भी वही जीवन है, अंदर भी वही जीवन है, यानी कि हर जगह उसका जीवन सही है और वो उठा ले जाएंगे। लेकिन जो दिखावे का जीवन जीते हैं उस फल रहित अंजीर के पेड़ का जैसा कि दूर से तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, दूर से भी तो बड़ा देखने में उसकी बातों से भी अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत बड़ा धर्मी जन है और वो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, वचन से पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, वचन से बाइबल को पढ़ता है, चार वचन से पूरी बातें कर रहा है कि हाँ वचन में ऐसा लिखा, पूरी शिक्षा दे रहा है लोगों को, वचन अच्छी शिक्षा दे रहा है वचन की, लेकिन वो खुद के ऊपर इस चीज को लागू नहीं कर रहा है,
खुद के ऊपर चीज को लागू नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है जरा उनका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मत्ती की 23 अध्याय और 25 आयत में हम देखते हैं, मत्ती 23 अध्याय और 25 आयत में परमेश्वर वहां भी यही सिखाने की कोशिश करता है हमें कि हमें दिखावे का जीवन नहीं जीना, हमें फल रहित अंजीर का पेड़ नहीं बनना, हमें फलों से लदा हुआ अंजीर का पेड़ बनना है। और अंजीर का फल एक ऐसा फल है, खाने में बड़ा मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। अंजीर का पेड़ खाने का फल है वो अंजीर का पेड़। हालेलुया। बड़ा अच्छा लगता है खाने में, जब पक जाता है तो बहुत स्वाद लगता है अंजीर। हालेलुया। सो खुदावंद का धन्यवाद कहते हैं, फल रहित अंजीर का पेड़ हमें नहीं बनना, बल्कि फलों से लदा हुआ पेड़ बनना है, ताकि परमेश्वर के फल हमारे जीवन में लगे। कौन से फल? खुशहाली के, बरकत के, आशीष के, अच्छे स्वास्थ्य के, कामकाज अच्छा चल रहा है, बढ़िया सब कुछ, पहले सारे फल हमारे जीवन में है ना दिखने चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के फल होने चाहिए, पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए, हमारे अंदर विश्वास, संयम, धीरज, प्रेम, कृपा, भलाई, ये सारे फल परमेश्वर के होने चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 23 के 25 में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के व्यापार से भी स्वच्छ हो जाए। हालेलुया। ठीक अपनी साथ से तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर का धर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। तो यहाँ पे मनुष्य कहता है, हे कपटी फरीसी और शास्त्री तुम पर हाय, क्योंकि पुराने टाइम में जब कपटी फरीसी जो फरीसी और शास्त्री हुआ करते, याजक जो बड़े धर्म के ठेकेदार को कहलाते थे, हालेलुया, वो क्या करते थे? व्यवस्था दूसरों पर तो थोपते थे, लेकिन व्यवस्था खुद अपने ऊपर लागू नहीं करते थे। हालेलुया। वो अपने ऊपर लागू नहीं करते थे, दूसरों को शिक्षा देते थे बच्चे की, ऐसा नहीं करना, वैसा करो, इतना दशमांश दो, ये करो, वो करो, मैंने सारा सब कुछ वो दूसरों के ऊपर थोपते थे, लेकिन उसको लागू नहीं करते थे। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम तो उनके समान हो, क्या थाली और कटोरी को ऊपर से मांस यानी कि ऊपर से दिखावा करते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे क्या है? अंदर तुम्हारी मलिनता, सड़न, बदबू भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। वो पाप, वो उल्टे सीधे काम जो बच्चों के विरुद्ध है, वो तुम्हारे देह के अंदर सारे हैं। हालेलुया। सारे तुम वो काम करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना। यानी कि थाली और कटोरी को ऊपर से ही मांजना है कि वो बाहर से तो चमकने लगे और अंदर तुम अच्छे से ना सफाई करो उसकी। हालेलुया। थाली और कटोरे को ऊपर से आपने बड़े अच्छे से धोया साबुन लगाकर, और उसके ऊपर से अच्छे से उसकी सफाई कर दी आपने, लेकिन अंदर ऐसे पानी निकालो और ऐसे रख दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, 5-6 बार, ऐसे हर रोज आप ऐसा ही कर रहे हो। हर रोज आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, ऊपर से तो अच्छे से साबुन लगा के अच्छे से साफ कर अच्छे से धो रहे हो, लेकिन अंदर से बस सिंपल पानी निकालो रख दिया। तो देखना फिर 4-5 दिन के बाद उसके अंदर ना सड़न, मैलापन, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ आपको दिखाई देने लग जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं करना है। हमें धर्म के काम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करने, धर्म के काम हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करने कि लोगों को दिखाओ, नहीं, हमें परमेश्वर को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर हमारे कामों से खुश होना चाहिए, परमेश्वर हमारे बातों से खुश होना चाहिए, परमेश्वर हमारे चाल चलन से खुश होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि थाली और कटोरे को अंदर से भी मांजो और बाहर से भी मांजो, ताकि वो अंदर से साफ सुथरा दिखाई दे और बाहर से भी साफ सुथरा दिखाई दे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद कहते हैं खुदा बुलावा, हमें भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है, हमें भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है कि हम बाहर से भी सुंदर दिखाई दे परमेश्वर को, और अंदर से भी सुंदर दिखाई दे। हमारे बाहर के काम भी भले अच्छे होने चाहिए, वचन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और हमारे अंदर भी वही शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है, जुबान भी कुछ है, आपके दिल में कुछ चल रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी पसंद नहीं होता। परमेश्वर दो चिते लोगों से, दो मन रखने वाले लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। बाइबल कहती है यानी कि दो तरफा मन हमें नहीं रखना, दो तरफा मन लेके मत चलना, मेरे मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, ऐसा नहीं चलना आप लोगों ने। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि आपके जो अंदर है वो बाहर जुबान पर भी होना चाहिए। जो बात जुबान के ऊपर आ गई वो बात आपके दिल में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जुबान पे कुछ दिल में कुछ। परमेश्वर के लोगों से कुछ नहीं होता, इसलिए कहता है थाली और कटोरे को ऊपर से भी मांजो और अंदर से भी मांजो, ताकि बाहर से भी सुंदर दिखाई दे, अंदर से भी सुंदर दिखाई दे।
हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना, दिखावे का जीवन नहीं जीना। परमेश्वर एक और एग्जांपल देता है, एक उदाहरण में कहता है, कह रहा है कि जो थाली और कटोरे को ऊपर से तो मांस है लेकिन अंदर काली खाली पड़ी है, कह रहे हैं वो किसके समान है? कह रहे हैं वो चूना फिरी हुई कब्र के समान है, जो कब्रिस्तान के अंदर जब हम जाते हैं, जो क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन सोसाइटी होती है, उसके अंदर जाते हैं, क्रिश्चियन कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, तो वहां पर गड्ढा खोदकर उसके अंदर एक कोफिन के अंदर डेड बॉडी को रखकर उस कोफिन को अंदर दफनाया जाता है और उसके ऊपर दफनाने का ऊपर से अच्छे से उसकी वो बना दी जाती है, ईंटों की पत्थर की बना दी जाती है, उसकी क्या बोलते हैं उसको, वो बना दी जाती है और उसके ऊपर से पेंट भी कर दिया जाता है, बड़ा सुंदर पेंट कर दिया जाता है, ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है, उसके ऊपर नाम पता लिख दिया जाता है, बंदे का ये नाम पता ये किस तारीख को गया है इस दुनिया से, उसके नाम क्या, उसके बाप का नाम क्या है, वो सारा लिख दिया जाता है उसके ऊपर और लगा दिया जाता है। फिल्मों में भी देखते होंगे आप, है ना? सुबह को जब बाहर से जाकर देखोगे आप तो बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देंगे, बड़े अच्छे अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि उनके ऊपर चूना फिरा हुआ है, उनके ऊपर रंग किया गया है, उनको बड़ा सजाया गया है। लेकिन यदि उसको खोद कर देखोगे महीने बाद 10 दिन बाद उसको खोद कर निकालोगे बाहर तो अंदर से क्या निकलेगा? खड्डे में से बदबू निकलेगी, हड्डियों की सड़न निकलेगी और तुम देख नहीं पाओगे, खड़े भी नहीं रह पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि उस चूना फिरी कब्र के समान मत बनो, ये बाहर से तो सुंदर दिखाई दो, अंदर तुम्हारे काली भरी पड़ी है, अंदर से तुम बुरे कामों से, बुरे विचारों से, बुरी सोच से भरे पड़े हो। एक तेरे भाई के प्रति तेरे मन में जलन है और तू उसके बारे में हर रोज सोचता है कि ये मरना चाहिए, इसका ऐसा हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर कहता है यदि तू उसके अपराध क्षमा कर देगा, उसकी गलती क्षमा कर देगा तो तेरे भी क्षमा कर दिए जाएंगे। यदि तू उसके अपराध क्षमा नहीं करेगा, उसकी गलती क्षमा नहीं करेगा तो तेरे भी अपराध कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल पहले खुद अपने ऊपर लागू किया। प्रभु यीशु मसीह को कितना बुरा भला बोला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने आखिरी सांस तक भी, आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक भी स्लीप के ऊपर क्या बोल रहा है, जब स्लीप के ऊपर लटका हुआ था और प्रभु के धन्यवाद हाथों में पैरों में कीलें ठोकी गई यीशु मसीह के, और प्रभु का धन्यवाद करते एक अंधा रोमी सैनिक खड़ा था पास में, और जब उसने भाला उठाया और भाला उसकी फसली के ऊपर मारा, भाला फसली पर लगा और फसली से खून की धार निकली और जाकर अंधे रोमी सैनिक की आंखों पर लगी और वो देखने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, वे नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यानी कि क्षमा किया प्रभु ने। देखो कितना बड़ा बलिदान, कि स्लीप के ऊपर लटका हुआ है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या है। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, इसलिए क्षमा करना सीखे, माफ करना सीखे तो तुम्हारी भी क्षमा कर दी जाएगी। मुझे किसी ने कुछ गलत बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, गवाही देता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कुछ ऐसी, किसी ने मेरे खिलाफ ऐसी कोई बात बोली और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा उनका एक परिवार था और चर्च में नहीं आता अपनी, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदावंद का। बस क्लोज करो, यहाँ पे क्लोज करो। हालेलुया।